नहमदुक या मन जअल सुदूरना मिश्कातिल लिमसाबिहिल अनवार व नव्वर क़ुलूबना बिनूरिल इरफान नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिकल मुज्तबल मुख्तार व रसूलिकल मबऊस बिसिहाहिल अखबार व अला आलिहिल अखयार व अस्हाबिहिल किबार व मुत्तबिईहिमुल्लज़ीना इख्तारू सुननल हुदा वस्तमसकू बिअहादीस सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा नुज़्ज़िल फ़ित तौरात वला फ़िल इंजील वला फ़िज़ ज़ुबूर वला फ़िल फ़ुरक़ान मिस्लुहा इन्नहा लिसबइम मिनल मसानी। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिहतुल किताब शिफ़ाउम मिन कुल्लि सहमिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, ये सूरह हिज्र की आयत है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, हमने आपको 7 आयतें ऐसी दी है जो दोहरी है, जिसका अज्र व सवाब 2 गुना है, डबल है। व सबअम मिनल मसानी, ये अल्लाह ताला ने आपको सबअ मसानी अता किया है। और आगे फरमाया वल क़ुरआनिल अज़ीम, कि हमने कुरान अज़ीम अता किया है। यूँ तो सारा कुरान हिकमतों से लबरेज है, लेकिन उन तमाम आयतों का खुलासा अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में मुज़मर कर दिया है। पूरे कुरान का खुलासा है सूरह फातिहा। अगर आप दूसरी सूरत पढ़ेंगे, उसमें अगर आपको 60 नेकी मिलती है, तो सूरह फातिहा पढ़ने में आपको 120 नेकी मिलेगी, डबल नेकी, 2 गुना अज्र आपको मिलता है। इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें और आपको अता फरमाया है। और अता फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने कहा नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ऐ मेरे बंदो, मैंने इस कुरान को नाजिल किया है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। इससे पहले जो किताबें आई उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी। कौम जब तक उसको संभाल कर रखी वो किताब महफूज, और जब उन्होंने उसमें तहरीफ और तब्दीली कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन कुरान अज़ीम एक ऐसी किताब है, अल्लाह कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और आगे फरमाया वला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदिही वला मिन खल्फिही, ना तो आगे से कोई तहरीफ इस कुरान में हो सकता है, ना पीछे से इस कुरान में कोई तहरीफ हो सकता है। आगे से तहरीफ का क्या मकसद? कोई लफ्ज़ आगे पीछे नहीं होगा, कोई आयत अब आगे पीछे नहीं कर सकते हो। आयत तो छोड़ो, सूरत तो छोड़ो, आप एक ज़बर ज़ेर भी आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदिही, कि कभी भी बातिल अगर इसके अंदर सामने से तहरीफ करना चाहे इस कुरान में तो नहीं कर सकता है। और वला मिन खल्फिही, पीछे से भी इसके अंदर कोई तब्दीली करना चाहे तो नहीं कर सकते। पीछे से तब्दीली का क्या मकसद है? कुरान के अल्फाज तो महफूज है,
अल्फाज में आप रद्द बदल नहीं कर सकते। हो सकता है कोई इंसान इसके तर्जमे में गलती करे, तर्जमे में हेर फेर करना शुरू कर दे, इसके मानी और इसके मफहूम को बयान करने में गलत बयानी से काम ले। तो अल्लाह ने कहा इसके मानी की हिफाजत भी मैं करूंगा। इसके मानी में भी कोई इंसान तहरीफ नहीं कर सकता है, तब्दीली नहीं कर सकता है, रद्द बदल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? फरमाया तंजील मिन हकीम हमीद, ये कलाम किसी मामूली इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम। जैसे किसी मुल्क का एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, तो वो मुल्क जितना पावरफुल होता है उसका एक्ट का वजन भी उतना ज्यादा होता है, उसके आइन की अहमियत भी इतनी ज्यादा होती है। आप आइन को तब्दील नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी ताकत है। तो जब एक छोटी सी बड़ी दुनिया की ताकत के सामने आप उसके कलाम में तहरीफ नहीं कर सकते, उसके जुमले को नहीं बदल सकते, तो तमाम कायनात का बादशाह, तमाम कायनात का पालनहार का कलाम है और उनका बनाया हुआ यह आइन है, ये उनका कलाम है, तो इसमें कैसे तब्दीली हो सकती है? नहीं हो सकती। अल्लाह कहते हैं हकीम हमीद, वो बड़ा जबरदस्त हिकमतों वाला और कुदरत वाला है। उसके कलाम में किसी को मजाल नहीं है कि जो तारीफ कर ले। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से इंसान को सरफराज फरमाया, लेकिन वजह यह है कि आज हम इस कुरान से बहुत दूर हो गए। इस कुरान को हमने समझना नहीं चाहा। अब दो किस्म के लोग हो गए। एक लोग तो वो हैं जो इस कुरान को असरे नौ समझना ही नहीं चाहते। साल में, महीने में एक बार अगर हाथ लगा दे तो जहे नसीब, वरना इस कुरान को पढ़ने का कोई उनके पास जो है जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान को चाहे तुम पढ़कर समझ कर पढ़ो या बगैर समझे पढ़ो, हर हाल में तुम्हें नेकी मिलने वाली। एक हर्फ पे 10 नेकी है। उसके बावजूद हम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक लोग तो वो हो गए जो कुरान को हाथ ही नहीं लगाते, और एक लोग वो हो गए जिसको आता नहीं फिर भी तफसीर करने बैठ जाते। एक बिल्कुल गाफिल हो गए और एक ऐसा आया जिसको आता कुछ भी नहीं फिर भी जोत रहा है खेत में हल। ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। अल्लाह ने ये किताब आपको दी है, ये तफासिर पढ़ो। आप उर्दू में तफासिर है, उनको पढ़ो, लेकिन अपनी मर्जी से मत पढ़ो, उलमा की निगरानी में पढ़ो। जहां बात समझ में नहीं आए आलिम से पूछो, ये पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद के बख्तलाफ रिवायत कहीं आया है कि कुरान मजीद के 90 नाम है, और कहीं आया है 120 नाम है, और बाज़ रिवायतों में आता है कि कुरान मजीद के 600 नाम है। उन 600 नामों में से एक नाम कुरान मजीद का है जिक्र। और उलमाए किराम को भी अल्लाह ताला ने, उलमा ने जिक्र फरमाया, फसअलू अहल जिक्र, कि जो लोग अहले जिक्र हैं, जो लोग जानने वाले हैं, उनसे पूछो। हर कसो नाकस से मत पूछो। उलमा को जिक्र क्यों कहा? इसलिए कि उलमा को मसाइल याद होते हैं, किताबें याद होती है, मसाइल के जानने वाले होते हैं, तफासिर पर उनका इल्म, उनकी नजर होती है। आलिम उसको नहीं कहते जो उर्दू की चंद किताबें पढ़ ले। उर्दू से मसाइल, उर्दू की किताबें तो उलमा ने बहुत लिखी आज के ज़माने में। आपने उर्दू की किताबें देख ली, उसमें से मसाइल निकाल लिए, या उर्दू की किताबें पढ़ करके आपने एक बड़ा अच्छा मजमून लिख लिया, तो आप आलिम नहीं बन गए। आलिम तो उसे कहते हैं जो असल माखज से, कुरान मजीद से और अहादीस नबवी से बराह रास्त मसाइल निकाले, उसे आलिम कहते हैं। उर्दू किताबें, उर्दू तफासिर, उर्दू तर्जमे और उर्दू में सीरत की किताबें पढ़ के इंसान आलिम नहीं बन सकता है।
और आपसे कोई मसला पूछे तो हो सकता है आपको मसला याद ना हो, आप किताब में ढूंढो, 1 दिन में मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, और मिल भी सकता है वो मसला, नहीं भी मिल सकता है। उलमा ने लिखा है जिसको मसाइल याद होते हैं उनको किताबों में मसला मिलता है, और जिनको मसले याद नहीं होते किताबों में भी नहीं मिलता है, उनको मालूम ही नहीं कौन से मसले कहाँ मिलेंगे। मसला बै का ढूंढना है और ढूंढ रहा है कहाँ? किताबुत तलाक में। मसला किताबुत तलाक का ढूंढना है, ढूंढता है किताबुन निकाह में। तो फरमाया कि नकल के वास्ते भी अकल चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उलमा को जिक्र फरमाया, फरमाया फसअलू अहल जिक्र, जिनको मसाइल याद हैं उनसे मसाइल पूछा करो, हर कसो नाकस से मसाइल मत पूछा करो। आज का ज़माना तो ऐसा आ गया, बस कोई आदमी अगर हमसे मसला पूछने आ गया, हम समझते हैं अगर मैं नहीं बताया तो मेरी तौहीन हो जाएगी। हाँ बोलिए बोलिए क्या बात है, अरे बोलिए बोलिए क्या बोलिए। मसाइल बताना हर इंसान के बस का रोग नहीं है। जिन्होंने किताबें पढ़ी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसमें लगाया है, वो लोग मसाइल बताने के हकदार हैं। हर इंसान मसाइल बताने का हकदार नहीं है। आज तो जिसको देखो वो फतवे ठोक रहा है, मसाइल बताना तो बहुत दूर है, फतवे दे रहा है। तो मेरे दोस्तों ये क्या है? दरअसल ये जहालत की बात है। तो अल्लाह ताला ने उलमा को जिक्र फरमाया इसलिए कि उलमा को मसाइल मुस्तहज़र होते हैं। और आगे फरमाया अल्लाह ने कि हमने रसूलों को भी जिक्र कहा, वह जिक्र रसूल। क्यों? इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, सबों ने दीन लोगों तक पहुंचाया है, लोगों को दीन की बातें सुझाई है और सिखाया है, ये सिराते मुस्तकीम है, इस पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन पहुंचाया है हम तक, बाज मसाइल रसूलुल्लाह के वो हैं जो आपने तफसील से समझाया है। नमाज के मसाइल हैं, आपने तफसील से बता दिया। ज़कात के मसाइल हैं, रोज़े के मसाइल हैं, आपने तफसील के साथ डिटेल से बताया। और बाज़ मसाइल वो हैं जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करते हुए देखा, लेकिन आपने खामोशी इख्तियार कर ली। आपके सामने काम हो रहा है और आपने टोका नहीं, ये भी काम जायज़ हो गया, ये काम भी जायज़ हो गया। क्यों? इसलिए कि तमाम दुनिया के अंदर जितने कुतुब, अब्दाल, गौस, मुजद्दिद, मुज्तहिद जितने लोग होते हैं दुनिया में, हो सकता है कि ये लोग किसी वक्त किसी मसलहत की बुनियाद पर खामोश हो जाए, लेकिन नबी की ज़ात चूँकि मासूम है, अल्लाह ताला इनको पैगंबर बनाकर भेजे हैं, ये किसी गलत काम को, नाजायज़ काम को देखे और ये खामोश हो जाए, नबी के ताल्लुक से ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अगर सहाबा या कोई आम इंसान ये काम नबी के सामने कर रहा है और नबी खामोश हैं, नबी कुछ कह नहीं रहे हैं, तो मालूम ये हुआ कि यह काम जायज़ है। अब इसको मिसाल से समझो। उलमा दलाइल से समझते हैं और अवाम दलाइल से नहीं समझती बात। अवाम जो है मिसालों से बात समझती। तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 कारोबार जायज़ थे। एक को कहते हैं शराकत और एक को कहते हैं मुजारिबत। शराकत जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं पार्टनरशिप। आपने 1 लाख रुपए दिया और सामने वाले ने भी 1 लाख रुपए दिया या 50,000 रुपये दिया, या दोनों के पैसे बराबर हैं, उसमें से एक आदमी तजर्बाकार ज़्यादा है और उसके पैसे भी ज़्यादा हैं, और दूसरा आदमी वो है उसके पैसे भी कम है और तजर्बा भी नहीं है, पार्टनर है। अब जिसका पैसा ज़्यादा है और तजर्बा भी ज़्यादा है, अब ये आदमी सुबह कारोबार से निकलता है, शाम को आता है, और जिसका पैसा कम है ये कभी 2 घंटा लेट आता है, कभी दोपहर में गया तो 1 घंटा और लेट करके आता है, लेकिन जब आमदनी आती है तो हिस्सा बराबर होता है।
अब आप ये कहेंगे कि साहब ये शराकतदारी तो है, लेकिन एक आदमी फुल वक्त दे रहा है, एक आदमी वक्त कम दे रहा है, और जब फायदे की नौबत आती है तो दोनों बराबर लेते हैं, तो ये जायज है या नाजायज है? हम कहेंगे जायज है। क्यों? इसलिए कि शराकत का ये तरीका रसूलुल्लाह के ज़माने में था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया, वरना फ़क़ही कायदे के मुताबिक से ये नाजायज़ होता। लेकिन चूंकि रसूलुल्लाह के ज़माने में ये कारोबार था और रसूलुल्लाह ने खामोशी इख्तियार की है, तो मालूम हुआ कि ये शराकत जायज़। इसी तरीके से मुजारिबत है। आपने कहा भाई मेरे पास 4 लाख 5 लाख रुपए हैं, मैं आपको देता हूं, पैसा मेरा रहेगा और मेहनत आपकी रहेगी, आप कारोबार कीजिए। अब ये आदमी बड़ी लगन से काम करता है, रात दिन एक करता है, और ये आदमी घर में सोया हुआ है, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ इसका पैसा लगा हुआ है। अगर आप फ़क़ही कायदे के मुताबिक देखेंगे तो कारोबार आपको ममनू नजर आएगा, नाजायज नजर आएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह के ज़माने में ये तिजारत थी और रसूलुल्लाह के सामने में सहाबा ने किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तिजारत से मना नहीं फरमाया, तो मालूम ये हुआ कि ये कारोबार जायज़ है। फ़क़हा ने एक कायदा और लिखा है कि 5 आदमी सफ़र में जा रहे हैं, अब पाँचों ने 100-100 रुपये जमा कर लिए, 500 रुपये जमा हो गया। ये जमा क्यों किया? कि रास्ते में खाना खाएंगे, ठंडा पिएंगे, चाय पिएंगे। अब खाना खाने के लिए बैठे, एक आदमी वो होता है जो 4 प्लेट 1 प्लेट के बराबर खा लेता है, और एक आदमी वो होता है जो गरीब बेचारा एक में ही उसको बस हो जाता है। ये अगर एक ठंडा पिया तो वो 4 पी जाता है। तो फ़क़हा ने लिखा है कि ये ममनू है, इसलिए कि दूसरे के माल में ये इंसान तसर्रुफ कर रहा है, और ये नाजायज़ हुआ, ये जायज़ हुआ। ये जायज़ इसलिए हुआ कि रसूलुल्लाह के ज़माने में ये कारोबार था और रसूलुल्लाह ने मना नहीं फरमाया, जिसकी वजह से जायज़ हुआ। और आजकल जो चल रहा है ये दूसरे के हक में तसर्रुफ है, जिसकी बुनियाद पर फ़क़हा ने लिखा है कि ये नाजायज़। तो मेरे दोस्तों, तो मसाइल बताने का हक हर कसो नाकस को नहीं है, मसाइल उलमा का काम है, उलमा मसाइल बयान करते हैं। तो फरमाया वज़कर रसूल, हमने रसूलों को भी इल्म देकर, मसाइल देकर भेजा, और उन्होंने बाज़ मसाइल तफसीलन बताए और बाज़ मसाइल को इजमालन बताए, शॉर्टकट में इशारा दे दिया, और उलमा उससे वो मसाइल अखज़ कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में बड़ी सूझ है, वो बड़ी मोहब्बत के साथ इंसानियत को समझाते हैं, लेकिन कोई नाजायज़ काम अगर उसके सामने आ जाए वो खामोश नहीं रहते, हमेशा वो बरमला उसका ऐलान कर देते हैं और कह देते हैं ये काम नाजायज़। लेकिन वक्त का मुजद्दिद और मुहद्दिस भी हो, कभी मसलहत के अंदाज में वो इंसान खामोश भी रह जाता है। तो मसलहतन हमारे अकाबिर खामोश रहे हैं, उसकी एक मिसाल है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह वलीमे की दावत में गए। वलीमा जो है, देखिए वलीमा मुस्तहब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बाज़ाब्ता बाब बांधा है, बाबुल वलीमति हक़्क़ुन, वलीमा खाना हक है, ज़रूरी है। इसी बुनियाद पर इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि वलीमा देना फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्तहब है, आपको अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक वलीमा कर लो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा वलीमे की दावत में तशरीफ़ ले गए। देखा नाच गाने ढोल ताशे बज रहे। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये बंद होने वाला नहीं है और मेरा यहाँ ठहरना भी मुनासिब नहीं है। इमाम साहब वहाँ से घर को चले गए। लोगों ने देखा कि इमाम साहब चले गए तो हम भी चले गए। तो उस ज़माने का जो इमाम होता था वो 2 रकात का नहीं होता था, जैसे आज के मस्जिद का इमाम होता है ना, 2 रकात में मैं आगे और 24 घंटा तू पीछे, मैं आगे। तो वो इमाम ऐसे नहीं होते थे, वो ज़िंदगी के इमाम होते थे, इंसानियत के ज़िंदगी के हर गोशे में रहबरी करते थे। इमाम साहब ने देखा कि यह काम मुझसे होने वाला नहीं है कि मैं नाच गाने के बीच बैठकर खाना खाऊं, चले गए। और लोगों ने देखा कि जब इमाम साहब खाना नहीं खाएंगे तो मैं क्यों खाऊं।
आज के ज़माने में तो कोई रिश्वत का कारोबार वाला भी दावत दे दे, जो खुलेआम रिश्वत का कारोबार करता है, जिसके पास पूरे महल्ले को मालूम है कि इसकी कमाई हराम है, अगर वो दावत दे तो ऐसे टूट पड़ते हैं हम जैसे कई दिन के भूखे हैं। और इलेक्शन के मौसम में अगर कोई नेता दावत दे दे, ऐसा लगता है कितना पाक गिज़ा ला कर दिया है, और बड़े फख्र से लोगों को बोलते हैं आज मगरिब बाद दावत है, फला मंडप में दावत है। अरे बेवकूफ़, पहले ये सोच वो दावत देने वाला जो दावत दे रहा है वो दावत जायज़ भी है या नहीं है, उसकी कमाई हलाल भी है या नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज मुफ्ती साहब हो या अल्लामा साहब हो या काजी साहब हो, मस्जिद के माइक में अगर ऐलान करे कि फला की दावत में मत जाओ, कोई नहीं सुनेगा। मुल्ला साहब पागल हो गया है, इसको निकाल के फेंको, दूसरा इमाम लाओ। ये मुल्ला साहब नहीं चलता हमारे को, ये तो हर हराम को हलाल को हराम कर रहा है। इतना अच्छा दालचा पकाया है और ये हराम बोल रहा है, ये हराम ये नहीं दिख रहा है, इसको भगाओ। तो मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह चले गए, लोग भी जाने लगे। अहले खाना को मालूम हुआ कि इमाम साहब चले गए और उनकी वजह से दूसरे लोग भी जा रहे हैं। वो लोग फ़ौरन इमाम साहब के पास गए, इमाम साहब हमने गाना बजाना बंद कर दिया है और आप आ जाइए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वापस आ गए, फिर लोग भी आ गए। खाना हो गया, खाना होने के बाद बाहर लोग बैठे हुए थे, इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आकर बैठ गए। उसमें से एक ज़ईफ़ मुअम्मिर शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर कहा, इमाम साहब, आज से 10-12 साल पहले ऐसे ही एक दावत थी और वहां भी ढोल और ताशे बज रहे थे और आप उस दावत में मौजूद थे, आपने खाना खाया था। जब आपने ढोल ताशे को बंद नहीं कराया और खाना खा लिया, और आज आप ढोल ताशे जब तक बंद नहीं कराया खाना नहीं खाया, वजह क्या है? क्या मसला कल अलग था आज अलग है? रसूलुल्लाह का मसला तो उस जमाने में वही था और आज भी वही है, क्या 12 साल में मसले बदल गए? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो, उस वक्त जो है मेरे उस्ताद हम्माद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे और उस दावत में वो भी मौजूद थे, और शहर के काजी, शहर के मुफ्ती वो थे। मैं मुक्तदी था, वो मुक्तदा थे। मैं मुक्तदी था, वो इमाम थे। शहर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती थी, मेरे ऊपर नहीं होती थी। वो खामोश रहे, लेकिन मैं ये बोझ अपने सर पर लेकर के अल्लाह के हुजूर पेश होना नहीं चाहता। मेरे सामने एक मुनकर आया, मैं उसको मना नहीं कर सकता, मैं अपने आप को उससे किनारा कस कर लिया। तो इससे एक मसला निकला कि मजलिस उलमा में, उलमा की मजलिस अगर हो और उलमा की मजलिस में अगर कोई काम नाजेबा या गैर मशरू होता है या नाजायज़ काम कोई हो रहा है और उलमा इकराम उस नाजायज़ काम पर खामोश बैठे हुए हैं, तो जो जितना बड़ा आलिम होगा वो अल्लाह की नज़र में उतना बड़ा मुजरिम होगा, इसलिए कि उसने रोका नहीं। क्योंकि अहले इल्म है और अहले इल्म अगर नहीं रोकेगा तो फिर कौन रोकेगा? मेरे दोस्तों, तो रोकने का भी सलीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको कहो वैसे रोक दो। आप एक आदमी को नमाज पढ़नी होगी, अब वो इंसान कहेगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, इस क्या होगा? हदीस है, रसूलुल्लाह का फरमान है, फ़ुक़हा के कवाइद इस पर शाहिद है कि अगर कोई इंसान अलल ऐलान नमाज का इनकार करता है उसकी गर्दन मार दी जाएगी, अगर इस्लामी हुकूमत हो। तो आपको क्या करना है? आप कहेंगे अगर ये इंसान, बहुत लोग होते हैं ना बद दिमाग किस्म के, कल तक ठेला बंडी पे जिंदगी गुजरता है, किसी तरीके से अल्लाह ने अगर 4 पैसे दे दिए, किसी गिनता नहीं, महल्ले में किसी को नहीं गिनता, इलाके में किसी को नहीं गिनता, और पिछली जिंदगी भूल जाता है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को अगर आप दावत देने जाओगे, ये तो अपने दौलत के नशे में मगन रहते हैं, इनको अपने दौलत पर गुरूर होता है, नाज होता है, और इनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये दौलत मैंने अपने दिमाग से कमाया है और इसकी वजह से मुझे शोहरत और इज्जत मिली है। एक नेता को आप जाकर के बरसरे बाजार ये कहो आजान हो गई नमाज को चल, तो कहेगा जाओ मियाँ जाओ तुम नमाज पढ़ो। अगर ये हुक्म अगर वो इंसान इस्लामी ममलिकत में करेगा तो वहाँ का बादशाह उसके गर्दन उड़ा देगा। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इस्लामी ममलिकत नहीं है, हम गर्दन नहीं उड़ा सकते, लेकिन हम उनसे दूर जरूर हो जाएंगे। तो इसका तरीका यह है कि आप उनके पास जाइए या उनके करीब में कहिए भाई आज़ान हो गई है, मैं नमाज को जा रहा हूँ। हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज पढ़ना है। जब यह बात उसके कान में पहुँच जाएगी
वो आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, दावत उस तक पहुंच गई। दावत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे दोस्तों, दावत व तबलीग जो है ये कोई खिलौना नहीं है, हर आदमी दावत व तबलीग कर ले। दावत व तबलीग के उसूल हैं, इसके कवायद हैं, इसके ज़ाब्ते हैं, और इसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है दावत व तबलीग के लिए। और कौम ऐसी नाहंजार मिली है, बाज कौम तो ऐसी मिली है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए। आप हदीस में आता है कि बाज अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह के रूबरू आएंगे तो उसके पास 100-200 मुक्तदी होंगे उनकी उम्मती, बाज के पास 5, बाज के पास 10, बाज के पास तो सिर्फ एक उम्मती होगा। और बाज नबी ऐसे आएंगे उनके पास एक भी उम्मत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि क्या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में सूझ नहीं था? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत में दर्द नहीं था? था, उन्होंने दर्द से दावत दिया। लेकिन कौम बड़ी नाहंजार है, कौम बड़ी सख्त दिल है, अल्लाह वालों को समझती नहीं है, पैसे वालों को समझती है। आपके पास अगर आ जाए 2 मर्सिडीज कार और आपके पास अगर हो जाए 4 बंगले, महल्ले वाले दूर से सलाम करेंगे। आप बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, अल्लाह ने तमाम नेमतों से आपको सरफराज फरमाया है, लेकिन आप गरीब हैं तो लोग बोलेगा बेवकूफ़ है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि हकीकत में कामयाब यही इंसान है। ये दुनियादार फ़ानी है, इसे छोड़ना है। लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से, थे दोनों हाथ खाली वो भी कफन से बाहर। समझे? दुनिया में कोई कितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, कितना बड़ा जमींदार क्यों ना हो, कितना बड़ा अहले सरवत क्यों ना हो, जब इस दुनिया से जाएगा, आंखें जब बंद हो जाएगी, जब उसे पता चलेगा मैं गधे पर सवार था या घोड़े पर सवार था। दुनिया में कर लो 4 दिन मस्ती, क्या करना है? अल्लाह के पास जाने के बाद हालात का इल्म आपको हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि दावत व तबलीग का जो काम है बड़ा नाजुक काम है, बहुत ही नाजुक काम है। इसके लिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ कौम ने ऐसी ऐसी साजिशें की है, ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार किए हैं कि अगर वो साजिश पहाड़ के खिलाफ किया जाता, लितज़ूल मिनहुल जिबाल, वो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाता। लेकिन अंबिया में अल्लाह ने वो इस्तिकामत का जज्बा रखा, वो दावत व तबलीग के मैदान में जमे रहे, उनके पाँव में कभी तज़ल्ज़ुल नहीं आया, उन्होंने उसके पाए इस्तिकामत में कभी कोई डगामगाहट नहीं आई, वो हमेशा अल्लाह के रास्ते पर जमे रहे। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए अहादीस में आता है कि बाज़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो होते हैं कि जब ये तबलीग करते करते थक जाते हैं, अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह मेरी कौम अब समझने वाली नहीं है, मैं थक चुका हूँ। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि आप खाना काबा आ जाओ। आप अहादीस पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि खाना काबा से लेकर जबल कैस तक के दरमियान 500 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं। ये वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिन्होंने अपनी कौम को समझाना चाहा, राह रास्त दिखाना चाहा, लेकिन कौम ने उनकी बात को ठुकरा दिया, उनको मानने के लिए तैयार नहीं हुए और ये लोग मायूस हो गए। और फिर अल्लाह से दरखास्त की, अल्लाह ने कहा कि आपको गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए खाना काबा। तो जो अंबिया उम्मत से नाउम्मीद हो जाते थे, थक जाते थे, अल्लाह उनको खाना काबा में बुला लेता था और वही उनके मज़ारात बनते थे। तो मेरे दोस्तों, दावत व तबलीग का काम बड़ा नाजुक और बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन यह है हम इस काम को मुश्किल समझकर ना छोड़ें, इसको सीखें और सीख करके काम करने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।